Hello everyone, welcome again to our channel. Today we will discuss about the use of can and could, जो एक मॉडल वर्ब है. अब ये मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, जो मेन वर्ब के साथ बहुत सारे इवेंट्स को मीनिंग देते हैं, जो बताते हैं आपकी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, नेसेसिटी. तो मेनली हम आज दो मॉडल वर्ब्स पे फोकस करेंगे, कैन और कुड. सो कैन और कुड वो मॉडल वर्ब्स हैं जो एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं और परमिशन के बारे में बात करते हैं. कैन और कुड को समझने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट टेंस, सेकंड लाइक्लीहुड और थर्ड है पोलाइटनेस. सो फर्स्ट टेंस के बेसिस पे हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. जो कैन है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले अ गिटार. ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है. जब मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही हूं तब मैं कैन का यूज करूंगी. वहीं यदि मैं यूज करती हूं आई कुड प्ले अ गिटार, मतलब मैं पास्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूं. ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में जो इवेंट हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है. तो जब मैं पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करूंगी, पास्ट एबिलिटीज के बारे में बात करूंगी, तो मैं कुड का यूज करूंगी. आई कुड प्ले अ गिटार. अब हम लाइक्लीहुड के बारे में बात करेंगे. द सेकेंड डिफरेंस, द सेकेंड बेसिस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना दर्शाना. कोई इवेंट के होने की संभावना कितनी है उसको दर्शाने के लिए हम कैन और कुड का यूज करेंगे. यदि उस इवेंट के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मैं कैन का यूज करूंगी. यदि उस इवेंट के होने की संभावना कम है या निश्चित नहीं है तो मैं कुड का यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन कैन प्ले फुटबॉल इफ इट स्टॉप्स raining. Children could play football if it stopped raining. यहां पे जो मैंने इवेंट कैन का यूज करके बोला है वो ये बताता है कि उस इवेंट के होने की संभावना, उस इवेंट के पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इवेंट इन विच आई एम यूजिंग could. थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस है पोलाइटनेस. कैन और कुड आपको बताते हैं कि जब आप कोई भी सेंटेंस में कैन या कुड यूज करते हैं तो वो कितना ज्यादा पोलाइट है. यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यहां हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो जहां हम कुड यूज कर रहे हैं वो ज्यादा पोलाइट है एज कंपेयर टू जहां हम कैन का यूज कर रहे हैं. तो ये तीन डिफरेंसेस हमने पढ़े. फर्स्ट टेंस का डिफरेंस कैन और कुड में, लाइक्लीहुड का डिफरेंस कैन और कुड में, और थर्ड पोलाइटनेस का डिफरेंस कैन और कुड में. टेंस मतलब कैन हम प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कुड पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. लाइक्लीहुड की बात करें तो जहां हम कैन यूज करेंगे वहां उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इवेंट जहां हम कुड यूज कर रहे हैं. थर्ड पोलाइटनेस, वो सेंटेंस ज्यादा पोलाइट होगा जहां हम कुड यूज करते हैं एज कंपेयर टू द सेंटेंस इन विच वी आर यूजिंग कैन. इस तरीके से हम कैन और कुड को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. आप चाहे तो रेगुलरली आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सो आई होप इस बार भी आपने हमारे चैनल से कुछ नया सीखा ही होगा. इसी तरीके से क्विक, इजी और स्मार्ट लर्निंग के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन करें. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.